हर रोज अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, चाहे पर्सनल रूप से अपने सामने, चाहे परिवार के सामने, चाहे कहीं देश के सामने या सारे विश्व में। हर परिस्थिति में हमारा मन कुछ सोचता है, हम कुछ बोलते हैं। और आज का टॉपिक है काम इन केओस। मतलब बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, क्या हमारा मन स्थिर हो सकता है? किस किस को लगता है हमारा मन स्थिर हो सकता है अगर हलचल हो तो? चलिए 1 मिनट बैठते हैं साइलेंस में। पिछले हफ्ते को देखते हैं। अपने जीवन में आने वाली सीन्स को देखिए। कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं थी, कुछ लोग हमारे अनुसार नहीं थे, कभी मौसम मेरे अनुसार नहीं था। अब अपने मन को देखते हैं। क्या मेरा मन हर सीन में मेरे अनुसार था? इस पूरे पिछले हफ्ते में क्या मेरे मन में कभी हलचल हुई, कभी डिस्टर्ब हुआ? और जब हुआ, अगर हुआ, तो किसको जिम्मेवार ठहराया? ठीक होने में कितना समय लगा? वो बात भूल गई या अभी भी चित्त पर है? ओम शांति। पिछले हफ्ते में एक हफ्ते की चेकिंग करते हैं। किस किस के सामने पिछले हफ्ते में कुछ ऐसी कोई बात आई जो हमारी मर्जी की नहीं थी या जैसा हम चाहते थे वैसी नहीं थी? किस किस के सामने आई कोई ऐसी सीन? किसी का व्यवहार, किसी का बात करने का तरीका, सड़क पर ट्रैफिक, सोचा था इतना होगा, निकला
कुछ और। सोचा था इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, लग गया टाइम। और कितनी बार हो रहा है कि सोचा था कुछ और, हो रहा है कुछ और। चाहा था कुछ और, हो रहा है कुछ और। भगवान से मांगा था कुछ और, मिल रहा है कुछ और। एंड कुछ और डजंट मीन कि वो सही नहीं है। कुछ और ये भी हो सकता है कि चाहा बहुत थोड़ा था और मिल गया बहुत। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हम अपने जीवन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी एक दिन की स्क्रिप्ट भी वैसी नहीं होती जैसा चाहा था। और जीवन की स्क्रिप्ट तो कभी कभी बीच बीच में बदलती रहती है। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन मन कहता है, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जैसे ही मन प्रश्न करना शुरू करता है तो उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता क्या होने लगती है? जैसे ही प्रश्न करना शुरू करता है तो प्रसन्नता क्या हो जाती है? खत्म होने लगती है। क्योंकि ये एक प्रश्नों के उलझन में चला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? होता है ऐसा। और जब ये प्रश्नों में जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो पहले तो परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं थी, अब हमारी मन की स्थिति भी हमारे अनुसार नहीं रहती। फिर चाहते हैं खुशी, चाहते हैं खुशी, मिलती है। चाहते हैं खुशी, मिलती है। चाहते हैं सेहत, मिलती है। चाहते हैं प्यारे रिश्ते, मिलती है छोटी छोटी टक्कर। कुछ परिस्थितियां हमारे कारण नहीं आती है, लेकिन बाकी जो चीजें हम क्रिएट करते हैं वो तो हम अपना ध्यान न रखने की वजह से ही कर देते हैं। क्या परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ता है? क्या परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ता है? क्या परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ता है? परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ता है? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसका असर किस पर पड़ना चाहिए? परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति पर पड़ना चाहिए या हमारी मन की स्थिति का परिस्थिति पर पड़ना चाहिए? परिस्थिति का हमारी मन की स्थिति पर पड़ना चाहिए या मन की स्थिति का परिस्थिति पर पड़ना चाहिए? मन की स्थिति का परिस्थिति पर पड़ना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति का मन की स्थिति पर पड़ जाता है तो मन की स्थिति तो, और जब मन की स्थिति ऐसे हो जाती है और फिर उस मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है तो परिस्थिति तो पहले से भी और बिगड़ती जाती है। और ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमने माना कि परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर तो हाँ?
क्या कहा? परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर तो नेचुरल है, और परिस्थिति का मन की स्थिति पर असर तो क्या वर्ड है? स्वाभाविक भी है। हाँ, तो स्वाभाविक क्या है, इसकी इक्वेशन सेट करते हैं। अभी हम बाहर जाएंगे, संडे है, तो हमने सोचा सड़क तो खाली होगी, और अभी हम बाहर चलते हैं और सड़क पूरी पैक्ड है, गाड़ियां रुकी हुई है, हिल ही नहीं रही है। सोचा था खाली होगा, 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। बाहर निकले, सड़क बिल्कुल पैक्ड है, हिल भी नहीं रही। 15 मिनट तो पता नहीं, लेकिन शायद 1 घंटा 2 घंटे हम उसी में खड़े रहेंगे। तो मन का डिस्टर्ब होना, तो मन का डिस्टर्ब होना तो अब हम सब अटकेंगे उसमें, हम सब उस ट्रैफिक में अटकेंगे, और हम सब एग्जैक्टली उतने ही डिस्टर्ब होंगे। यस और नो? एक्चुअली आप लोगों का ध्यान उस तरफ है कि क्या कर रहे हैं वो, माइक को क्या कर रहे हैं। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही है, तो अभी तक आंसर कैसे दे रहे थे फिर आप इतने अच्छे अच्छे? थोड़े थोड़े पे आ रही थी। इसको साइलेंट कर लेते हैं, तो इधर से सुनाई देने वाली आवाज थोड़ी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी भी आ रही होगी और ये ज्यादा बोलेगा, तो वो थोड़ी आने वाली भी क्या होने लगेगी? कम होने लग जाएगी। सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? यहाँ क्या चल रहा है? हमने सोचा सारा खेल किसका है, यहाँ क्या चल रहा है? जीवन कहाँ है? हम कहते हैं जीवन देखो कैसी है, तो जीवन हम किसको बोलते हैं? जो बाहर हो रहा है। लाइफ कहाँ है? लाइफ कहाँ है? लाइफ कहाँ है? यहाँ है या लाइफ यहाँ है? लाइफ यहाँ है। सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, लाइफ यहाँ है या लाइफ यहाँ है? सीन आती है, सीन सीन आती है, सीन चली जाती है। बात आती है, बात चली जाती है, लेकिन उस बात को हम, बात आती है, बात चली जाती है, लेकिन उस बात को हम फेस कैसे करते हैं? वो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर और हमारे रिश्तों पर प्रभाव छोड़ जाती है। माइक आया, नहीं चला, दूसरा आया, नहीं चला, तीसरा आया, चल गया ना। लेकिन उतनी देर में हमने कितनी थॉट्स क्रिएट की होंगी यहाँ? वो हर थॉट का असर कहाँ कहाँ पड़ा होगा? उस हर थॉट का असर कहाँ कहाँ पड़ा होगा? कहाँ कहाँ पड़ा होगा? हमने थॉट्स क्रिएट की यहाँ, उस हर थॉट का असर कहाँ कहाँ पड़ा होगा? शरीर पे तो पड़ा होगा, पहले यहाँ खुशी गई होगी। हाँ जी, एनवायरनमेंट पे तो गया ही होगा, पहले कहाँ पड़ा होगा असर? पहले असर पड़ा हम फील कैसा कर रहे थे, दूसरा असर पड़ा शरीर के ऊपर, तीसरा असर पड़ा ये जिसने आयोजित किया उसको भेज दिया 5 थॉट। कैसी तैयारी की? माइक भी नहीं चेक किया, पहले माइक तो चेक करना चाहिए था,
तो रिश्तों में भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी थॉट दूसरे को भेज देते हैं कि ये जो मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा उसका कारण कौन। तो पहले असर यहाँ, दूसरा असर शरीर पर, तीसरा असर रिश्तों पर, चौथा असर वायुमंडल पे। उतनी देर में माइक ठीक हो गया। माइक ठीक हो जाएगा, खुशी वापस नहीं आएगी, सेहत वापस नॉर्मल नहीं होगी, रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे, दुनिया नॉर्मल नहीं होगी, माइक ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमने रेडिएट करना था वो तो ऑलरेडी रेडिएट हो गया। अब ये कितनी देर का सीन था? 5 मिनट। थोड़ी देर के बाद एक और सीन, थोड़ी देर के बाद एक और सीन, थोड़ी देर के बाद एक और सीन। हर सीन में हमने कुछ क्रिएट किया। माइंड पर असर हुआ, बॉडी पर असर हुआ, रिश्तों पर असर हुआ, सृष्टि पर असर हुआ, सीन ठीक हो गया। और सीन कितने छोटे छोटे थे, इतने ही छोटे थे, इतने ही छोटे थे। लेकिन इतने छोटे सीन में भी थॉट्स कैसी कैसी क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें आदत पड़ गई कि अगर सीन हमारे अनुसार नहीं तो डिस्टर्ब होना तो स्वाभाविक है। तो अगर हम बाहर गए और ट्रैफिक में अटक गए तो डिस्टर्ब होना तो अच्छा, अगर माइक ठीक ना चल रहा था तो स्टेबल रह सकते हैं? माइक ठीक नहीं चल रहा था, स्टेबल रह सकते हैं? माइक ठीक ना चल रहा हो, स्टेबल रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हाँ, जो हम सुनने आए वो ही नहीं सुन पाएंगे तो स्टेबल कैसे रहेंगे? तो मन ने क्या थॉट क्रिएट किए? तो मन क्या थॉट क्रिएट करेगा? व्हाट इज द नेगेटिव थॉट? वी हैव टू सी हम कैसा सोचते हैं हर सीन के अंदर। क्या थॉट क्रिएट की माइंड ने? 1, क्या कहा इसने वो 5 मिनट में अंदर? 1, नहीं सुन पा रहे। 2, हलचल की थॉट क्या थी? वी हैव टू सी दैट। हमें अपना चेकिंग करना होगा, क्या मेरी सोच थी और जैसी मेरी सोच थी वैसी मेरी मन की स्थिति हो गई, और क्या मैं उससे बेटर सोच सकती थी? तो माइक नहीं चला, क्या हमारी सोच थी? एनीबडी, क्या सोच थी? क्या सोचा? फर्स्ट थॉट थी सुन नहीं पा रहे, यस। सेकंड थॉट थी जिसने अरेंजमेंट किया उसने माइक को चेक क्यों नहीं किया? हाँ। थर्ड, कोई और थॉट? अच्छा, हाउ स्वीट। हम ही नहीं सुन पा रहे तो पीछे वाले कैसे सुन पा रहे होंगे? थर्ड। हाँ, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, how can I sit calmly because the mic is not working properly? Because I have accepted that these things happen. You are still expecting this thing to be perfect. सारा खेल एक शब्द का है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परिस्थिति और लोग परफेक्ट होने चाहिए, और परफेक्ट भी किसके अनुसार परफेक्ट? अब आप सोचो, क्या ये हो सकता है कि जो इतने दिनों से इसका आयोजन कर रहे हो उन्होंने माइक चेक नहीं किया? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये थॉट
क्यों उन्होंने माइक चेक क्यों नहीं किया? ये थॉट ही गलत है। अब ये थॉट क्रिएट करते ये जाएगी किसकी तरफ? ये थॉट जाएगी किसकी तरफ? उनकी तरफ। वो इस समय क्या कर रहे हैं? चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको क्या भेज रहे हैं? सिंपल थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। वो ठीक कर लेते और जल्दी ठीक कर लेते अगर हम सबकी तरफ से कौन सी एनर्जी जाएगी और वो पॉजिटिव थॉट क्या होगी? लेट्स क्रिएट। उसी सिचुएशन में राइट थॉट क्या होगी? अभी ठीक हो जाएगा। 1 और जो हम यहां क्रिएट करेंगे वो दूसरे तक पहुंचता है। कई बार ऐसे प्रोग्राम में संगठन में सब बैठे हैं, किसी का फोन बज जाता है। अब फोन बज जाता है, इट्स ओके, लेकिन उनके आसपास के लोग उनको मुड़कर इतना प्यार से घूरते हैं कि वो बहन निकालती है ऐसे फोन और वो उसको साइलेंट करना चाहती है, लेकिन उनको साइलेंट ही नहीं पता चलता कहां से करना है। होता है ऐसे? नहीं होता। हाँ, अब रोज साइलेंट करते हैं फोन, लेकिन उस टाइम नहीं हो पा रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? क्यों नहीं हो रहा? एक अपना गिल्ट कि मेरा फोन बज गया, और उससे ज्यादा सबसे मिलने वाली एनर्जी, पता नहीं था क्यों नहीं बंद किया। फियर। जैसे ही फियर आया, जो चीज आती थी वो भी नहीं कर पाए। फोन बजा, वो परिस्थिति थी। उसके बाद जो जो हुआ वो किसकी क्रिएशन थी? वो किसकी क्रिएशन थी? हमारी थी। अब यही अगर उसमें हम एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच गया, तो हमारी तरफ से उन बहन को कोई रॉन्ग थॉट नहीं जाएंगी, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर सीन में सही थॉट क्रिएट कर रहे हो। सही मीन्स वो जो मेरे मन को स्थिर रखेगी, सही मीन्स वो जो मेरे शरीर को हेल्दी रखेगी, सही मीन्स जो हमारे रिश्तों को अच्छा रखेगी, सही मीन्स वो जो सृष्टि को अच्छा बनाएगी। अब माइक नहीं चला, सही थॉट क्या होगी उसमें? दैट इज डिफरेंट। माइक ठीक नहीं चला, सही थॉट क्या होगी उसमें? 1। हाँ जी, हाँ, इट्स अ मशीन, इट कैन हैपन। 1 2, अभी ठीक हो जाएगा। अब अगर हम ये 2 थॉट क्रिएट करें, जिसने किया था अपना बेस्ट ही किया होगा, लेकिन इक्विपमेंट है, नहीं चली, अभी ठीक हो जाएगा। ये क्वालिटी ऑफ थॉट हमारे मन की स्थिति को कैसा रखेगी? काम। ये हमारे शरीर को कैसी वाइब्रेशन भेजेगी? उन लोगों को कौन सी एनर्जी भेजेगी? आपने अपना बेस्ट किया था और आप अभी भी अपना बेस्ट कर रहे हो। उनकी मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? काम। जब हम काम और वो काम, तो बाहर का काम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब हम डिस्टर्ब्ड और उनको भेजें डिस्टर्ब्ड और वो भी हो जाए डिस्टर्ब्ड, तो ठीक चलता हुआ काम भी क्या हो जाता है? ठीक चलता हुआ काम भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और फिर भी काम ठीक हो जाएंगे, लेकिन खुशी का क्या होगा? खुशी का क्या होगा? और फिर हम कहते हैं सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अंदर कुछ खाली खाली लगता है। वो खाली खाली क्या है? हर सीन जो आई
हमारी सोच, अब हमें अपनी सोच को क्या करना है, नीचे सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी सोच सकते हैं, और ऊंचा सोचने की उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लाइफ कहाँ पर है, लाइफ कहाँ है, लाइफ कहाँ है, लाइफ यहाँ नहीं है। लाइफ है हम यहाँ होने वाली हर चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, वो हमारी लाइफ की क्वालिटी है। कोई आपसे पूछे क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, तो हम कहते हैं ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। उन्होंने आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, आपका क्या हालचाल है। लेकिन हमें लगता है हमारा हालचाल डिपेंड किस पे करता है, तो हम कहेंगे माइक ही नहीं चला तो क्या हालचाल पूछते पर। तो हमने सोचा हमारा हाल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड। अब जैसे इसके खराब होने में भी हम सही सोच सकते हैं, ऐसे यहां से बाहर जाने के बाद इस माइक को याद रखना और स्वाभाविक की डेफिनेशन को चेंज करना कि परिस्थिति अगर मेरे अनुसार नहीं हो तो स्टेबल रहना, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो, यहां स्टेबल रहना, पीसफुल रहना क्या है, पॉसिबल है। अच्छा, स्वाभाविक क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्या सिखाते हैं कि स्वाभाविक क्या है। अगर अपने मन को ये सिखा दिया कि परिस्थिति जब अच्छी नहीं तो डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है, तो ये वही करेगा जो स्वाभाविक है। यस और नो, यस और नो। आपने अपने बच्चे को सिखाया कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, जो एक बार सिखा दिया, इसको सही बातें सिखा दो। इसको सिखा दिया है परिस्थिति अच्छी नहीं तो डिस्टर्ब होना तो स्वाभाविक है, तो ये प्यार से डिस्टर्ब होता है हर सीन में। इससे ज्यादा आज्ञाकारी, इससे ज्यादा आज्ञाकारी कुछ नहीं है। तो इसको हमने बताया कि ये तो स्वाभाविक है। फिर अभी जो हमने लाइन कही कि परिस्थिति ठीक नहीं तो स्टेबल होना पॉसिबल है सिर्फ, लेकिन स्वाभाविक क्या है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करते हैं। सिचुएशन बाहर है, वो हमारे कंट्रोल में, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन मेरी चॉइस की भी नहीं है। अगर मेरी चॉइस होती तो ये माइक आज ऐसा ना होता। तो ये चीज मेरी चॉइस की नहीं है, लेकिन ये चीज मेरी चॉइस की है। लेकिन अगर मैंने ये चीज को ये चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, तो अगर ये चीज मेरी चॉइस की नहीं हुई तो फिर ये चीज भी मेरी चॉइस की नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, परिस्थितियां भी मेरे अनुसार नहीं और मेरे मन की स्थिति भी मेरे अनुसार नहीं, तो फिर हाल चाल कैसा हो जाएगा भाई, बाहर भी आउट ऑफ कंट्रोल, बाहर भी आउट ऑफ कंट्रोल। कैन एवरीबडी होल्ड एन इमेजिनरी माइक इन देयर हैंड प्लीज। हम सबके हाथ में ये माइक है जो तंग कर रहा था।
अब इसको देखो अच्छे से, ये आपकी जीवन की परिस्थिति है और इस माइक की जगह आप अपनी लाइफ की कोई भी परिस्थिति को रखिए। अब हमें सडनली थॉट आएगा माइक तो छोटी सी चीज है, परिस्थिति बहुत बड़ी है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि इक्वेशन तो वही रहेगी। अब उस परिस्थिति को देखिए, ये सिचुएशन, ये माइक मेरी चॉइस का नहीं है। ये सिचुएशन, ये माइक मेरे कंट्रोल में भी नहीं। लेकिन इस माइक को नहीं चलने के टाइम हाउ आई विल थिंक, हाउ आई विल फील इज fill in the blank, is ये मेरे कंट्रोल में नहीं, ये मेरी चॉइस का भी नहीं, ये मुझे पसंद भी नहीं। लेकिन यहां जो चलेगा वो मेरी चॉइस का है, वो मेरे कंट्रोल में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मेरी पसंद का हो सकता है। यस और नो, यस और नो? क्योंकि इसका और इसका, इसका और इसका कनेक्शन, इसका और इसका कनेक्शन, इसका और इसका कनेक्शन इसका और इसका कनेक्शन माइक का और मेरे मन का कनेक्शन है, माइक का और मेरे मन का कनेक्शन है। मेरा माइक इस मन पर, मेरा मन इस माइक पर डिपेंडेंट है, नहीं है। क्या माइक खराब हो मन खुश रह सकता है? क्या माइक खराब हो मन ठीक रह सकता है? क्या माइक ठीक हो और मन खराब हो सकता है? माइक ठीक हो लेकिन मन उदास हो सकता है? हाँ, मनी अग्री कि माइक ठीक है, जीवन में बाहर परिस्थिति ठीक है, मन उदास हो सकता है, हो सकता है। Which means इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर माइक ठीक तो मन डिस्टर्ब हो सकता है, तो अगर माइक डिस्टर्ब्ड तो मन ठीक हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति का इसके साथ कोई कनेक्शन। पक्का? पक्का? यस और नो? यस। एक इसके खराब होने में हमारे पास कितनी सारी ऑप्शंस थी, ये भी सोच सकते हैं, 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 ये भी सोच सकते हैं। अब बाहर जाएंगे, ट्रैफिक जैम होगा, सही सोच सकते, डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना, क्यों नहीं होना? क्यों नहीं होना? ट्रैफिक जैम है, कितना नुकसान है? छोटा सा। क्या वेस्ट होगा? टाइम, दैट्स ऑल। डिस्टर्ब हुए क्या वेस्ट होगा? खुशी। सेकंड क्या वेस्ट होगी? सेहत, गाड़ी हिल जाएगी उसके बाद। लेकिन ये और ये, उतनी देर में एक और बात आएगी, उतनी देर में एक और बात आएगी, उतनी देर में एक और बात आएगी, और ये हिलता ही रहेगा, ये अफेक्टेड होता ही रहेगा। जीवन में सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ गायब क्या हो जाएगी? खुशी, शांति और सेहत।
एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज मिसिंग टुडे। और उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इसके और इसके कनेक्शन को, अब ये माइक की जगह अगर मेरा क्लोज रिश्ता है, मेरा फैमिली मेंबर है जो मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तब हम सही सोच सकते हैं। ये माइक की जगह मेरा कारोबार, बिजनेस है, काम है जो मेरे अनुसार नहीं चल रहा, हम ठीक सोच सकते हैं। ये माइक की जगह मेरा शरीर है, हेल्थ है जो ठीक नहीं चल रही, हम यहां ठीक सोच सकते हैं। हाँ जी, नेवर माइंड, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, माइक की तरह बाकी चीजें भी किससे लिंक्ड है? डिस्टर्ब चीजों की वजह से नहीं होते। अगर ये माइक ठीक नहीं चलता, हम यहां ठीक से नहीं सुन सकते, लेकिन यहां डिस्टर्ब हम किसकी वजह से हुए? जो हमने सोचा जब माइक ठीक नहीं चला। तो अगर हम एक ही थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा 2 मिनट में, फिनिश्ड, नो डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर हमने थॉट क्रिएट की, सुबह सुबह हम आए और इनका माइक ही नहीं चल रहा, मतलब ऐसे भी कोई तैयारी करता है, ये भी कोई काम करने का तरीका है, इतना बड़ा हॉल और माइक ही नहीं चलते, चल ये तो फिर शुरू हो जाता है अंदर, अगर उसको उस डायरेक्शन में ले जाओ तो होता है या नहीं होता? अगर हम सही थॉट क्रिएट करते हैं तो थॉट सिर्फ सही नहीं होती, कम भी होती हैं, तो क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी कम, मन शांत। लेकिन जब क्वालिटी ठीक नहीं तो क्वांटिटी भी बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है अंदर। और जब ये ज्यादा बोलता है और अच्छा नहीं बोलता है, तब ही दुख, नाराजगी, उदासी, चिड़चिड़ापन सिर्फ तब आता है। दुख, उदासी, नाराजगी माइक की वजह से नहीं आती। माइक न चलने पर मैंने कितना बोला और कैसा बोला, उस पर आती है। तो लाइफ यहाँ नहीं है, लाइफ यहाँ है। सिचुएशन हमारी चॉइस की, बोलिए, सिचुएशन हमारी चॉइस की, बोलो बोलो बोलो, फिट करना है यहाँ पे, स्वाभाविक क्या है? सिचुएशंस हमारी चॉइस की नहीं, चॉइस नहीं। सिचुएशन हमारे कंट्रोल की नहीं, सिचुएशन मेरी मर्जी के अनुसार नहीं हो सकती। लेकिन खुशी, खुशी, खुशी मेरी चॉइस, मेरी कंट्रोल, मेरी मर्जी। अब अगर परिस्थिति ठीक नहीं, डिस्टर्ब हुए भी, कितना डिस्टर्ब और कब तक डिस्टर्ब? अगर मन ने बोलना शुरू भी किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हमारी मन की स्थिति क्या होने लगेगी? डाउन, डाउन, डाउन। जब हम वो देखना शुरू करते हैं, तब भी हमारे पास पावर है कि उसको जल्दी से क्या कर दे, ठीक। अब अगर आपकी साथ वाली कुर्सी पर जो बैठे हैं वो आपको बोलना शुरू करते हैं, ये ऐसे कैसे भाई, तैयारी भी नहीं की माइक के, बोल सकता है ना साथ वाला बैठ के, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको क्या बोलेंगे? बोलिए ना, आप उसको क्या बोलेंगे? फिर वो 5 मिनट के बाद फिर बोलता है, ऐसे कैसे, 5 मिनट हो गए अभी तक मैंने ठीक। फिर आप उसको क्या बोलेंगे? ये जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा है ना, ये हमारा मन है।
जब भी ये ऐसा ऐसा कुछ बोलेगा, इसको बोलते ही नहीं देने देना। इसको इमीडिएटली क्या बोलना, हो जाएगा। वो 2 मिनट बाद फिर बोलना, हो रहा है ठीक, तुम रुको, शांत रहो तुम 2 मिनट। बोलते हैं ना हम औरों को, इसको बोलना शुरू करो। वो कहना माने या ना माने पता नहीं, ये जरूर कहना मानता है, लेकिन हम इसको बोलते ही नहीं, और ये बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। और कई बार तो माइक ठीक हो जाता है। माइक ठीक हो जाएगा तो ये रोना बंद कर देगा। लेकिन कई बार तो परिस्थिति ऐसी है जो ठीक अभी नहीं हो रही है। चाहे 5 मिनट, 5 घंटे, 5 साल, 50 साल से आप उसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। तो जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो विच मीन्स हमने अपने भाग्य में क्या लिखा? हमने अपने भाग्य में क्या लिखा कि मेरा पूरा जीवन हलचल में बीतेगा, दुख में बीतेगा, चिंता में बीतेगा, दर्द में बीतेगा, बीमारी मेरे शरीर को जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं है। हो सकता है ना ऐसे जीवन में कोई बहुत नजदीक का रिश्ता, इक्वेशन सेम है, चाहे वो 5 मिनट का माइक था या 50 साल का रिश्ता, वो बाहर ही हैं। वो हमारी चॉइस के नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो हमारी मर्जी से नहीं चल रहे। लेकिन हमारी सोच, हमारी थॉट हमारी मर्जी से चल सकती है, क्योंकि हमारी पावर कहाँ पर है? हमारी पावर कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमने सोचा हमारी पावर कहाँ पर है, हम उनको ठीक कर दें। सारा दिन में कोशिश करते हैं ना लोगों को ठीक करने के, करते हैं ना कोशिश लोगों को ठीक करने की, कि थोड़ा सा वो ठीक हो जाए ना तो भी ठीक है, थोड़ा सा हो जाए, लोग ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उतने प्रोसेस में यहाँ क्या होता जा रहा है? टिप 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 एनर्जी डिस्चार्ज। एक क्षण आएगा, मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगी। अगर ये माइक खराब होने पर मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया ना, कैसी तैयारी की, कैसे लोग हैं, कैसा, ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया। इसी क्षण मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, माइक पीछे रह गया, हॉल पीछे रह गया, आप सब पीछे रह गए, जिसने किया था वो भी पीछे रह गया। मेरे साथ क्या गया? सिर्फ मेरे साथ क्या गया? सिर्फ जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया कि माइक क्यों नहीं ठीक किया था, वो संस्कार और कर्म मेरे साथ चला गया, बाकी सब पीछे रह गए। तो बाहर की परिस्थितियों के कारण यहाँ गलत सोचकर अपना नुकसान कोई एक रिश्ता कभी कभी तंग कर सकता है, कोई काम में कभी बात आ सकती है। एक प्रॉब्लम को एक ही रखना है, उसके बारे में गलत सोच के बाकी प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट नहीं करने हैं। ये माइक को अगर मुझे 50 साल पकड़ना हो ना, और 50 साल ये ऐसे ही तंग करे, तो थोड़े साल के बाद प्रॉब्लम माइक में नहीं, प्रॉब्लम यहाँ एंड प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। तो हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम को यहाँ पर रखने के कारण शरीर पर भी इफेक्ट हुआ, मन पर भी इफेक्ट हुआ। ये तो वैसे का वैसे ही है।
सो मेडिटेशन हमें क्या ताकत देती है? ये ताकत देती है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी व्यवहार में, लोग चाहे कैसा भी हमारे साथ करें, हमारी सोच सही हो सकती है। ये चॉइस, ये पावर, ये कंट्रोल, ये हमारे पास है। देखो आपकी वाइब्रेशन से लाइट भी बढ़ गई। ये लाइफ नहीं है। आपको डिफरेंस दिख रहा है? कभी लाइट बढ़ेगी, कभी लाइट घटेगी, कभी माइक ऑन होगा, कभी माइक ऑफ होगा, कभी लोग चलेंगे, कभी लोग बैठेंगे। आउटसाइड इज नॉट लाइफ। अब इन सब के कुछ भी ऊपर नीचे होते हुए अगर हम यहाँ स्थिर रहे तो हमारा हाल चाल कैसा है? हमारा हाल चाल कैसा है? जैसा आपका हाल होगा ना, वैसा ही आपका चाल भी होगा। तो परमात्मा कहते हैं, अगर आपसे पूछे कोई क्या हाल चाल है, तो कहो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। हम क्या बोल देते हैं आजकल? चल रहा है। वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, अब आप माइक की जगह अपनी लाइफ की कोई बात को ले आए। किस किस के पास कोई एक चीज है जिसका असर मन पर पड़ रहा है? हाथ उठाएं। लाइफ में कोई एक सिचुएशन, बस। बाकी सब सत्युग में। हाँ, कुछ नहीं, लाइफ परफेक्ट। परफेक्ट, या चूज नहीं कर पा रहे किसको रखना है इसकी जगह। कई बार कुछ चीजों के साथ चलते 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 इतनी आदत पड़ जाती है कि डिस्टर्ब्ड स्थिति में रहना भी नॉर्मल ही लगता है। और फिर किसी को अगर कह दो कि 15 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाओ, तो उनके लिए उस तरह से बैठना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे चलने की आदत हो गई है। जैसे शरीर का कोई अंग दर्द करता हो तो हमें उस दर्द के साथ ही चलने की आदत हो जाती है। तो कई बार वो डिस्टर्ब्ड मन की स्थिति भी हमारा जीवन जीने का तरीका बन गया कि ये तो नॉर्मल है। आज से नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। क्या क्या स्वाभाविक है, क्या क्या स्वाभाविक है? What is natural? यहाँ के लिए what is natural? What is natural? Happiness is natural. Tension? Happiness is natural. Tension? Tension? Unnatural. अच्छा, और दूसरा? Love is natural. And what is unnatural? प्यार नेचुरल है, अननेचुरल क्या है फिर? अटैचमेंट। हेट तो चलो किसी को नहीं करते, अटैचमेंट। बहुत सही वर्ड्स को नॉर्मल बोलना पड़ता है। आज हम कहते हैं बच्चे हैं, परिवार है, तो अटैचमेंट तो होगी। अटैचमेंट का मीनिंग क्या? प्यार होगा, यस, अटैचमेंट। अटैचमेंट का मीनिंग क्या? हाँ, मोह का मीनिंग क्या? एक्सपेक्टेशन। और अटैचमेंट का मीनिंग क्या? फियर ऑफ लॉस। और सी, ये मेरा हाथ है, ये माइक है, ये दोनों चीजें अटैच्ड है अगर, ठीक है। जैसे कई बार दो बच्चे पैदा होते हैं जो जुड़े हुए पैदा होते हैं फिजिकली, वो अटैच्ड होते हैं, तो क्या होता है? इकट्ठे बैठेंगे,
इकट्ठे खड़े होंगे, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे सोएंगे, अपने आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो जीवन ठीक है? ऐसी वाले ठीक है? कितना प्यार है, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे उठो, इकट्ठे चलो, कितना प्यार है ऐसी? यस? नो? क्या चाहिए? एक बैठे, दूसरा उठ सके, तो हम वो दोनों की क्या करवा देते हैं? सर्जरी करा के दोनों को क्या करते हैं? अलग है। अब कोई आपको बोले इतना प्यार था, दोनों इकट्ठे थे, अलग क्यों करा दिया उनको? तो आप कहेंगे अलग होने में ही उनकी लाइफ बेटर है। तो एक है फिजिकल अटैचमेंट, दूसरा है इमोशनल अटैचमेंट। जब एक बैठता है तभी दूसरा बैठता है, एक उठता है तभी दूसरा उठता है। अगर ये कंफर्टेबल नहीं तो एक अपसेट होता है तो दूसरा भी अपसेट होता है। एक को चिंता होती है तो दूसरे को भी चिंता होती है, एक को गुस्सा आता है तो दूसरे को भी गुस्सा आता है। ये ठीक है? एक गलत व्यवहार करता है तो दूसरा भी हर्ट होता है। ये ठीक है? ये ठीक है? या ये ठीक है कि एक उदास है, दूसरा ठीक है? कौन सा बेटर ऑप्शन है? कौन सा बेटर ऑप्शन है? अब अपनी फैमिली में चलते हैं, जिनसे हम कहते हैं हम बड़े अटैच्ड हैं, तो एक परेशान होता है तो दूसरा स्टेबल रह सकता है? नहीं होगा। अगर अटैच्ड है तो अटैच्ड मतलब हम इकट्ठे दुखी होते हैं, इकट्ठे सुखी होते हैं, इकट्ठे नाराज होते हैं, इकट्ठे परेशान होते हैं, गिरते हैं तो इकट्ठे गिरते हैं, उठते हैं तो इकट्ठे उठते हैं। तो वो प्यार है। इज दैट राइट? इज दैट राइट? परिवार के 4 सदस्य इकट्ठे सड़क पर चल रहे थे, एक खड्डा आया, चलते चलते एक गिर गया, तो बाकी 3 ने कहा हमारे आपसे इतना प्यार है कि आप गिरे तो हम भी गिरे, गिरना ही पड़ेगा क्योंकि अटैच्ड है सारे। होना क्या चाहिए? एक अगर गिरा बाकी का क्या रोल है? लेकिन अगर एक गिरा और बाकी को बाहर खींचना है तो वो बाकी को उस एक से डिटैच्ड होना होगा। डिटैच्ड मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है। विच मीन्स आप परेशान होंगे तो मैं स्थिर रहकर आपको अच्छी एनर्जी देकर आपको भी बाहर खींच सकती हूँ। डिटैच्ड मीन्स आपको डिप्रेशन है, हम सब घर में खुश रहकर आपको उदासी से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अटैचमेंट मीन्स मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, हम कैसे खुश हो सकते हैं? विच मीन्स वो गिरे तो हम बाहर कैसे रह सकते हैं? और जब उनके गिरने पर हम बाहर रह नहीं सकते ठीक से, हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट होती है, प्यार प्यार होता है। 2 अलग शब्द हैं। मोह अलग है, प्यार अलग है। मोह है आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, मोह है कि आपको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, मोह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं होते तो अपसेट होना तो नॉर्मल है। और प्यार है आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूँ। प्यार है कि आप मेरा कहना मानो न मानो, मेरे प्यार और सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो घर में प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए। तो किसको नॉर्मल कहेंगे?
किसको नॉर्मल कहेंगे? प्यार को नॉर्मल कहेंगे, अटैचमेंट को नहीं। अटैचमेंट बहुत सफोकेटिंग है। अटैचमेंट मीन्स सुबह सुबह कोई एक लाइन कहकर चला गया जो हमें पसंद नहीं आई, तो हमारा पूरा दिन गया। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है? भाई साहब आपको कल सुबह नाश्ते पर कह दें मेरी मम्मी का कितना अच्छा बनता है पता है, तुमने इतने साल में अभी तक उसका आधा भी नहीं सीखा कैसे अच्छा बनाते हैं। एक लाइन जो कि उनके अनुसार सच भी है, सही भी है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, तो पूरा दिन वो चलना। और फिर वो खाने की बात पर नहीं चलेगा, कितनी भी मेहनत करो, पूरा जीवन इनके लिए दे दिया, लेकिन मेरी तो यहाँ पे कोई हाँ, मेरी तो यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है। वाह, दूसरी लाइन, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तीसरी लाइन, नोबडी लव्स मी, सिर्फ क्योंकि उन्होंने बोला नाश्ता उतना अच्छा नहीं बना। हमारी अंदर की कमेंट्री कहाँ तक पहुंची? नोबडी लव्स मी। कल कोई और बात वो बोलेंगे, हमारी कमेंट्री क्या पहुंचेगी? नोबडी लव्स मी। यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। हियर इसका असर शरीर पर पड़ता है। शरीर को क्या मैसेज मिलता है? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ क्योंकि सुबह किसी ने कहा कि नाश्ता उतना अच्छा नहीं बना। सोच कहां से कहां जा सकती है। किसी ने खाने की महिमा नहीं की तो भी हम इतना सोच सकते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर किसी ने सीधा भी कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, तो भी हम अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं। इतनी पावर है हमारे अंदर। लेकिन अगर हम उस पावर को यूज करना शुरू करें, क्योंकि उनकी मन की स्थिति का हमारे मन की स्थिति से, उनकी मन की स्थिति का हमारे मन की स्थिति से, उनकी मन की स्थिति का हमारे मन की स्थिति से कोई, रोज कहना है ये, रोज मेरा मन किसी पे भी डिपेंडेंट, बोलिए एक बार, मेरा मन किसी पे भी डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ इंडिपेंडेंस। ये है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। सिर्फ एक पे डिपेंडेंट है जो अंदर बैठा है। हम आज इंडिपेंडेंट नहीं है, हम आउट डिपेंडेंट है, सब पे डिपेंडेंट हो गए बाहर। मेरा मन किसी पे डिपेंडेंट नहीं। दूसरा, मुझे किसी से कुछ भी, मुझे किसी से कुछ भी, मुझे किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। नहीं तो सारा दिन थोड़ा सा मुझे अच्छे से बात करो, थोड़ा सा प्यार से बात करो, थोड़ा सम्मान दो, थोड़ा विश्वास दो, थोड़ा मेरा कहना मानो। पूरा दिन ऐसा ऐसा ऐसा। हमें ऐसे नहीं खड़ा होना। इसको रोज सुबह सिखाना, मुझे किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। हम मांगने वाले नहीं, हम मांगने वाले नहीं, हम स्वाभाविक कौन सा है दोनों में से? स्वाभाविक कौन सा है दोनों में से? देने वाले हैं। और सारा दिन में देखो तो छोटी सी बात से भी क्या हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहा लोगों को मेरे अनुसार होना चाहिए। सारा खेल इधर। अब पूरा दिन स्टेबल रहना इजी। गुस्सा तो नहीं आता किसी को? गुस्सा तो नहीं करते कोई? गुस्सा भी तो इसलिए करते हैं ना। देखो मैंने इनको 9 बजे से बोला हुआ इधर उधर चलो, नहीं मान थोड़ी रहे ये मेरी बात को। मैं बोलना बंद,
एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, चौथी बार क्या करेंगे? क्योंकि वो जो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो अपने अनुसार, वो जो कर रहे हैं वो अपने अनुसार सही कर रहे हैं। हम परेशान हो के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आज एक चीज तो छोड़ते हैं, कौन सी? गुस्सा एनर्जी को बहुत वेस्ट करता है। चिड़ 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 चिड़, एक बीमारी की तरह वो बात करने का तरीका बन जाता है। करें व्रत? कितने दिन का करें? कितने दिन का करें? लाइफ टाइम तो होगा ही, पहले थोड़े दिन का टारगेट तो रखें। कितने दिन का व्रत करें? कितने दिन का व्रत करें? एक दिन नहीं, नहीं वो तो संडे आज। एक दिन नहीं, कितने दिन? 21 डेज। 21 डेज, 1 वीक। अच्छा चलो 9 दिन का करते हैं, नवरात्रि जैसे, है ना। 9 दिन की हमें आदत है कि कोई 9 दिन करते हैं व्रत। तो आज क्या डेट है? 29। सो 29 से कब तक? नेक्स्ट मंडे तक, ठीक है। सिर्फ रोज सुबह एक थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई डोंट नीड एनीबडी टू बी माई वे। लोगों को और परिस्थितियों को मेरे अनुसार होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसके अनुसार होने वाले हैं? अपने अनुसार होने वाले हैं। मेरा मन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो चीज बाहर है, मेरी सोच यहां है। आज सारा दिन में कुछ भी हो जाए, हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, संयम भी रखेंगे, डिसिप्लिन भी करवाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे होके नहीं। अपनी खुशी और अपनी सेहत को अफेक्ट करके नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम अ पावरफुल पीसफुल सोल, मैं शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे जीवन में चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? जो मुझे चाहिए वो मुझे जीवन की हर सीन में क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। खुशी चाहिए, शांति चाहिए, कैसे आएगी? सीन आई, परेशान हुए, अशांति कमाई, स्टेबल रहे, शांति कमाई। सीन चली गई, अगली सीन आई, नाराज हुए, अशांति कमाई, प्यार से बात की, शांति कमाई। हर सीन में कमा रहे हैं, हर सीन में कमा रहे हैं। शांति, खुशी, प्यार के लिए कहीं दूर दूर नहीं जाना है। हर छोटी 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 सीन में सही सोच के आज से अपने मन से एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ते हैं कि हम इसको हर रोज सही सोचना सिखाएंगे। सिखा सकते हैं ना सही सोचना। और जब ये थोड़ा कुछ और बोलने भी लगेगा तो हम फटाफट से इसके साथ बैठ के क्या करेंगे? इसको सही सोचना सिखाएंगे। इसका रोना कितनी देर अलाउड होना चाहिए? अगर ये रोता है, इसको कितनी देर रोने दें? क्या रखते हैं टारगेट? कितनी देर रोने दें? कितनी देर रोने दें? हाँ? When we know कि I am creating the pain, ये रोना मैंने क्रिएट किया, तो ठीक भी हम करेंगे। और कितनी देर में करेंगे?
तो जब ये रोना शुरू करता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना होता है, कितनी देर करना है? रोना है ना, रो। कितनी देर? 1 मिनट, 2 मिनट्स, 2 घंटे, 2 दिन? चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? मेरी है, क्योंकि यहां का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इट्स लाइक एक चैनल जो आप देख रहे हैं, वो बटन किसने दबाया? वो बटन किसने दबाया? हमने दबाया। कब बटन चेंज करना है? कितनी देर ये वाला चैनल देखना है और कितनी देर के बाद दूसरा वाला चैनल देखना है। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आ गई कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, जीवन ब्यूटीफुल। जब तक सोचा कि ये जो टीवी पे दिख रहे हैं दूसरों की वजह से हो रहा है, तो जो दिख रहा है वो देखना पड़ता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में तो है ही नहीं। तो रोज अपने आप को याद दिलाना है, मेरे मन की स्थिति किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं। आई एम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ये मेरी चॉइस, मेरा कंट्रोल, मेरी मर्जी से चलता है। और मुझे जीवन में क्या चाहिए? जीवन में क्या चाहिए? खुशी, सेहत, अच्छे रिश्ते। कभी हमने सोचा दूसरों के व्यवहार की वजह से अपना नुकसान करते हैं? दूसरों के व्यवहार की वजह से अपना नुकसान करते हैं? चूज करना चाहिए कोई और। कितनी देर हम सोचने के लिए रेडी है उसके लिए? सोचते जाते। एंड जिनके साथ रिश्ता बहुत स्ट्रांग है उनके लिए तो गलत सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ जाएगा? उसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ जाएगा? उन पर भी जिनसे हम कहते हैं हम प्यार करते हैं। जिनसे प्यार करते हैं उनको कोई गलत थॉट नहीं भेज सकते। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर नहीं सीखा है? हाँ, अगर इंडिपेंडेंट होना है और जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ऐसे वाली सही थॉट क्रिएट करनी है जैसे अभी की थी, तो हमें यहाँ की पावर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। जैसे अभी हम बैठे 1 घंटा, ज्ञान भरा, सोच बदली ना? सोच बदली कि नहीं बदली? जीवन की इतनी बड़ी सोच है ये कि हर परिस्थिति में मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है। दिस इज अ